हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो अभी कुछ दिनों से आप काफी ज्यादा एक शब्द सुन रहे होंगे, स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग 2021 में होने वाली है, मार्च 2021 में, 5 सालों के बाद। लास्ट टाइम हुई थी 2016 में। व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग? बिल्कुल लेमैन्स टर्म में, सरल भाषा में, सरलतम भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट टाइम स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग हुई थी दैट वाज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। ऑक्शनिंग करने हम गए जरूर थे, लेकिन जितना हमारा टारगेट था उतना हम अचीव नहीं कर पाए। सो दैट वाज द केस। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता था। दूसरी चीज बता दूं कि स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग क्या होती है। सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम और ऑक्शनिंग दोनों शब्दों को समझते हैं। ऑक्शनिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल आई हैव दिस स्पेक्टिकल विद मी। अब मैं बोलूं कि यार इसकी मुझे ऑक्शनिंग करनी है, तो एक इसका बेसिक प्राइस मैं तय करके रखूंगा। आई विल सेट अ बेसिक प्राइस फॉर दिस। आई विल से दैट इट इज ऑफ 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अब आपसे मैं बोलूंगा कि नाउ आई हैव टू ऑक्शन दिस, तो आप में से कोई बोलेगा 1050, मैं बोलूंगा 1050 1052, कोई बोलेगा 2000, कोई बोलेगा 3000। इस तरीके से इसकी एक प्राइस जाएगी, हाईएस्ट प्राइस जाएगी, देन इट विल बी सोल्ड। तो जिसको बेचा जाएगा ही विल बी द पर्सन यूजिंग दिस स्पेक्टिकल। ऑब्वियस सी बात है ना। तो सेम गोज विद दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग एज वेल। दिस इज द सेम ऑक्शन प्रोसेस दैट इज फॉलोड देयर। स्पेक्ट्रम जो बात होती है, स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली अ लाइट टर्म। हम लाइट में बात करते हैं ना। स्पेक्ट्रम आप सबने पढ़ा होगा डेफिनेशन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम, है ना। स्पेक्ट्रम बनता है उसका। लेकिन यहां जिस स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली इन द वेव्स। वेव्स में स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। वेव्स का भी सेम होता है। वेव्स के कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज द वेव लेंथ। जो वेव की टोटल लेंथ होती है दैट इज द वेव लेंथ। जो उसकी हाइट होती है दैट इज द एम्पलीट्यूड। एंड थर्ड इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स, एक सेकेंड में कितनी बार वो क्रस्ट एंड ट्रफ को टच करती है। सो दैट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी। जिस स्पेसिफिक बैंड की हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग में, वो है रेडियो वेव्स की बैंड, है ना। दैट इज द बैंड ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। तो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक के बीच की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कहलाती है आपकी, दैट इज नोन एज द रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी। एंड इसी फ्रीक्वेंसी का ऑक्शनिंग होता है। तो एक्चुअली स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग क्या है? जैसे आप लैंड मैनेज करते हैं ना, गवर्नमेंट जैसे लैंड मैनेज करती है, गवर्नमेंट जैसे वाटर सोर्सेज मैनेज करती है, उसी तरीके से वो स्पेक्ट्रम को भी मैनेज करता है, रेडियो वेव्स के स्पेक्ट्रम को स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम का ये रेंज है 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक का, दैट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, दैट इज यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन, दैट इज यूज्ड फॉर योर वाईफाई एंड ऑल। इन सारी चीजों के लिए बेसिकली यूज किया जाता है रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी का। एंड इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल रखती है, काफी ज्यादा से रेवेन्यू भी उनको जनरेट होता है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम, मैंने समझा दिया, स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग समझा दिया, किस चीज की स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग है ये बता दिया। अब बात करते हैं प्रोसेस की। The process followed in this spectrum auctioning is SMRA, simultaneous multiple round ascending। इसको बोलते हैं simultaneous multiple rounds ascending, SMRA। simultaneous rounds होते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा डिटेल में समझिए। जो ये ऑक्शनिंग की प्रोसेस है, देयर आर 2 स्टेजेस डिवाइडेड। पहला जो स्टेज होता है वो कहलाता है क्लॉक राउंड, दैट इज नोन एज द क्लॉक राउंड। सेकेंड इज बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन राउंड। तो पहला जो राउंड है जो होता है क्लॉक राउंड, उसमें स्पेसिफिकली आपकी बिडिंग की प्रोसेस होती है, दैट इज द बिडिंग प्रोसेस। जैसे सपोज करिए कि 900 आपका 90 गीगाहर्ट्ज एंड 100 गीगाहर्ट्ज, 1800 एंड 1800 मेगाहर्ट्ज, इन सब की अलग अलग सपोज ऑक्शन, क्योंकि ये 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक के बीच की जितनी भी फ्रीक्वेंसी रेंजेस आएंगी वो सारी ऑक्शनिंग हो सकती हैं। कुछ स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। मैं आगे और बताऊंगा इस बार किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही है, बट आप इस चीज को ध्यान से थोड़ा समझिए। तो मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, देखो 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज एंड 2500 मेगाहर्ट्ज, इन फ्रीक्वेंसीज का ऑक्शनिंग शुरू होगा। तो मैंने आपको बताया देयर आर 2 स्टेजेस। फर्स्ट इज द क्लॉक राउंड, फर्स्ट राउंड इज द क्लॉक राउंड, देन सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन राउंड। जो पहला राउंड है उसमें बिडिंग स्टार्ट होती है। अब आपको अगर मेरे चश्मे का ऑक्शन याद हो तो मैंने कहा था इसका जो बेसिक प्राइस है दैट इज ऑफ ₹1000। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा स्पेक्ट्रम है उसका भी हमने कुछ बेसिक प्राइस तय किया होगा।
सो दैट बेसिक प्राइस इज बेसिकली द रिजर्व प्राइस। जो फर्स्ट क्लॉक राउंड होता है, क्लॉक राउंड में अब मैं बताऊंगा आपको कि एसएमआरए क्यों बोलते हैं, साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग क्यों बोला जाता है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन जो पहला क्लॉक राउंड होगा उसमें जो गवर्नमेंट बेसिक प्राइस तय करके रखेगी दैट इज नोन एज द रिजर्व प्राइस, उसको रिजर्व प्राइस बोलते हैं। अब क्या होता है, एक राउंड की आपकी ऑक्शनिंग होती है, वहां पे बिडिंग वेडिंग होती है, पूरा किसी को एलोकेट होता है, थोड़ा सा पार्ट एलोकेट होता है, कोई एक फ्रीक्वेंसी एलोकेट होती है। नेक्स्ट राउंड में जो नए प्राइजेस होंगे, अब याद रखिएगा नेक्स्ट राउंड में आपके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। It will depend upon the demand of the first clock round, the prices of the second clock round. जब दूसरा clock round start होगा, so the prices in the second clock round are dependent upon the demand of the first clock round. तो यहां से फिर प्राइस, इसीलिए मैंने बोला कि साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड ऑक्शनिंग, असेंडिंग इसलिए क्योंकि प्राइस बढ़ते रहते हैं, इसमें मल्टीपल राउंड्स आर इन्वॉल्व, है ना, साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड्स आर इन्वॉल्व इन दैट। तो ये एक रीजन होता है कि एसएमआरए की प्रोसेस क्यों कहलाती है इसकी ऑक्शनिंग। एंड जो हम बात कर रहे हैं बिडिंग की, वो क्लॉक राउंड में बात कर रहे हैं। देन एक्चुअली होता है फिर सेकंड स्टेज होता है आपका फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसमें उन प्रॉपर विडर्स को एलोकेट किया जाता है कि ठीक है आप इसमें यहां काम करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि आपको 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज, 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज इनकी ऑक्शनिंग स्टार्ट हो रही है। ये बेसिकली ऐसी रेंजेस हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए यूज होती हैं। मैसेजिंग सर्विस के लिए कोई होगा, कोई वाईफाई के लिए होगा, कोई किसी और चीज के लिए होगा। तो दे प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने रेडियो भी सुना होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे दूसरा चैनल आएगा। तो एक्चुअली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डू डिफरेंट टास्क, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होता है। ठीक है, राउंड समझ गए, बिडिंग समझ गए, एसएमआरए प्रोसेस समझ गए, क्लॉक राउंड समझ गए, रिजर्व प्राइस समझ गए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ये चश्मा जो खरीदेगा वही तो यूज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने खरीद लिया तो आप यूज कर पाओगे। दोज हु विल नॉट बाय अ स्पेक्ट्रम, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड दैट सर्विस, वो सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस बात है क्योंकि उन्होंने उस रेंज का स्पेक्ट्रम लिया ही नहीं है। तो वही वाली बात यहां पे भी है कि अगर आपने ये चीज नहीं ली तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इज दैट, कब तक ये वैलिड रहेगा, तो एक्चुअली जो टाइम पीरियड जो होता है वो 20 सालों का दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट गिव्स 20 ईयर्स टाइम पीरियड। आप इसको पे कैसे करते हो, आप पूरा एक अपफ्रंट भी कर सकते हो, आप थोड़ा अलग अलग टाइम पीरियड में भी कर सकते हो। तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर देयर। जो टेक्निकलिटीज है मैंने आपको बता दी, इसमें कोई और चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम किस रेंज में होता है, रेडियो रेंज में होता है। प्रोसेस एसएमआरए कहलाती है, साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग कहलाता है। 2 स्टेज होते हैं, एक होता है आपका क्लॉक राउंड स्टेज, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टेज। क्लॉक राउंड में बिडिंग होती है। बिडिंग किस तरीके से होती है मैंने बताया, उसकी जो बेसिक पहली प्राइस होती है वो रिजर्व प्राइस कहलाती है। इसके बाद क्या होता है आपका, प्राइस बढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द फर्स्ट राउंड, और वो कहलाता है साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग, इसीलिए उसको बोला जाता है। अब मैंने अभी एक एडिटोरियल डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, उसमें बता रहे थे कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। प्रॉब्लम्स यही होती है कि रिजर्व प्राइस कई बार बहुत ज्यादा तय हो जाती है। मैं बोलूं कि ये चश्मा 1 लाख रुपए से स्टार्ट होगा, मैंने खुद बोल दिया। अब आप 1 लाख में इसमें बिडिंग ही स्टार्ट नहीं करेंगे, जब आपने बिडिंग ही स्टार्ट नहीं करी तो ये चश्मा बिकेगा ही नहीं। तो सेम गोज विद दैट, रिजर्व प्राइस बहुत ज्यादा अगर आपने तय कर दी तो व्हाट विल हैपन इज दैट कि यू विल नॉट बी एबल टू सेल दिस थिंग, यू विल नॉट बी एबल टू ऑक्शन द स्पेक्ट्रम। एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या 5G का स्पेक्ट्रम भी इस बार किया जा रहा है, ऑक्शनिंग किया जा रहा है कि नहीं? 5G का नहीं किया जा रहा है। द 5G ऑक्शनिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस नाउ, ये बाद में एक सेपरेट प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड। सो आई होप यू अंडरस्टूड द फैक्ट्स क्लियरली, आपको समझ में आया होगा। एंड दीज आर द टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व इन दिस। आप रिजर्व प्राइस थोड़ा कम रखो, पहले से क्लियर रखो कि किस रेंज में ऑक्शनिंग हो रही है, किस रेंज में नहीं हो रही है। ये दूसरी चीज होती है जो जानना जरूरी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है गवर्नमेंट को, जो खरीदने वालों को पता नहीं रहता, जब क्लैरिटी नहीं रहती है, सो दे आर नॉट इन अ मूड टू ऑक्शन। को लगता है कि ठीक है बाद में जब होगा तब हम दोबारा कर लेंगे, या क्लैरिटी आने पे हम कर लेंगे। ये हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे को बतानी थी। आई होप स्पेक्ट्रम प्रोसेस समझ में आ गई होगी आपको। इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर इज एसएमआरए, जो कि पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है। तो इसमें प्रोसेस जो फॉलो होती है दैट इज द साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग।
क्लॉक राउंड बता दिया मैंने आपको। सेकंड स्टेज फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन राउंड होता है, उसमें फाइनली बिल्डर को दिया जाता है कि ठीक है आप इस रेंज में ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जिन्होंने सक्सेसफुल बिल्डर्स रहे होंगे उनको फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर दी जाती है। मैंने बताया जिसने ले लिया वो यूज करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो नहीं ले पाया he will not be able to provide the services and all. So that is it for this video. I hope you got to understand the spectrum auctioning clearly, क्यों होता है, कैसे होता है, 20 साल पीरियड के लिए ये वैलिड रहेगा। So that is it for the day friends. Thank you and have a nice day. Keep loving us, keep sharing us, शेयर जरूर करिए अगर आपको पसंद आया तो।